सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किछु दुख भाग भवेत्। हे सर्वनिधान सर्व सुखों के देने वाले परमात्मा की स्तुति और परमात्मा का ही ध्यान करने वाले जो जीवात्मा तड़पता हुआ जलता हुआ जब किसी की शरण में जाता है तो जैसे ठिठरा हुआ सर्दी का मारा हुआ अग्नि के पास जाता है तो अग्नि उसे संपट करती है, अग्नि उसे अपना आश्रय देती है। इसी तरह परमात्मा जो सर्वव्यापक है, कल्याण मूर्त है, वो हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है पर वो नजर आता नहीं। अरे योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। तो जैसे अभी गीता का सार वचन चल रहा था, जो लोग सार को पाते हैं जैसे सत को, अरे इतना बड़ा खाने से नहीं, जब देवताओं की श्रेणी में बैठा जाता है तो शब्द एक है, एक शब्द सुख सार है और एक शब्द दुखार और एक शब्द विवेकता और निखरे ज्योत उपार। जो ज्योति का दर्शन करने वाले उसे गीता नहीं कहते, उसे कहते हैं योगीता और सो गीता। गीता का ज्ञान है जिन लोगों को ज्ञान दिया गया और जिन्होंने ज्ञान सुनाकर फिर विवेकशील बुद्धि से, जैसे हमारे पूज्य महाराज विराजमान हैं, क्योंकि वो खुद इष्ट है। जो सामने अगर पत्थर की मूर्ति भी हो, अमाम भी खड़ा हो, लेकिन सामने जब मुर्शद कामल खड़ा हो तो उधर उधर झांकने की कोई जरूरत नहीं होती। जरूरत यही होती है कि ध्यान की। तो ध्यान अवस्था में मैंने एक और प्यार करना है, आपको आनंद महाआनंद देना है। महाआनंद मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रिसाल, हृदय चरण शब्द सतगुर के ते नानक बांधियो पाल। साजन आनंद है सतगुर शब्द विचार, आनंद सबज ऐसा शब्द विसाया, दुख कटिया चानन किया करतार। अरे भाई सो शब्द का कहाँ है वास। यहाँ तो हम आते हैं प्रेम से गुरु महाराज के चरणारविंदा हृदय वसंदे, जिन्होंने हृदय में बसा लिया है, जिनके मन में ज्योति का स्वरूप आनंद रूप हुआ है, तो वो पूछते हैं अपने गुरु महाराज के चरणारविंद में बैठ करके कि सो शब्द का कहाँ बास। अरे खेलते जित तरिए भौजल संसारो, त्रै सत उंगल वाही कहे तिस कहे को उर्धारो। सो शब्द को त्रै मास वास अलखंग जे देखा स सोई, पवन का वासा सुन निवासा अकल कला धर सोई। काया नगरी शब्दे खोजे ते नौ निधान निध पाई, नौ निधान 10 अष्ट सिधान। अरे रिद्ध सिद्ध ताकी दासी, सहज सरोवर मेलिया ते प्यो पुरख अविनाशी। जो अविनाशी का भजन करने वाले यहाँ विराजमान हैं, जितनी महात्मा धर्मात्मा पुण्य आत्मा और परमात्मा का यश सुनने के लिए, श्रवण मनन अध्यासन और विचार करने के लिए जितने कदम आए हैं, तो वहाँ बड़े प्यार से संत, परम संत और फकीर फुकरा सबका स्थान एक ही है, यहाँ उनका वास है। तो आज का दिन समा घड़ी पल तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोहे, तो दूध पूत और लक्ष्मी पापी ग्रह विखे होए। लेकिन ये जो नाम का भंडार है, नाम का रस है और नाम जो पदार्थ है, ये अमृत सुर नर मन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुरते पाया। जिन्हां रूहां ने भाई रंग माणिया है, जिन्हां रूहां ने अपने
आत्मा नू परमात्मा दे समर्पण कर देता है, तो गुरु महाराज की कृपा से आज का जो समय है, जितना मुझे मिला है, मैंने तो अमृत की परिभाषा की है, लेकिन अमृत पपीहे को मिलता है। अमृत जो है गंगा जमुना सरस्वती, अरे जितना भी जल भरा हुआ है वो नीचे से पानी नहीं पीता, और वो कैसे पपीता है कि वो उस जैसे कहा ऐड़ा पिंगला सुषमना, और फिर सहज जाए समानी, जब सहज में चला जाता है तो सहज सुख उपजे। सहज सुख निधान, और निधान पुरुष पूर्ण पुरुष, जब पूर्ण पुरुष की शरण में उस किसी किसी को गोद नसीब होती है। अरे कोई ऐसा बड़भागी संत मिले जो मेरे दिल दिया बागानों मोड़े, नहीं तो दिल जड़ा है, अरे दिल 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 एक शीशा टूट जाता है, लेकिन दिल क्या है? कोई कोई ऐसा दिल होता है कि जिस दिल में जैसे कपड़े काले के अंदर एक शीशा रख दो तो वह सूरज उसमें आ जाता है और वो कपड़े को जला देता है। अरे जले दिल वाला, जिसके विकार जल गए, विषय जल गए, और उसे एक ही तस्वीर है, ऐ तसव्वर मसव्वर। अरे तस्वीर तीनों चीजों का जिसे ज्ञान हो गया, वो सत्य स्वरूप आनंद को प्राप्त करके वो अपने हृदय में उस स्वरूप को धारण करते हैं। अरे निवारण करने वाले, नरक निवारण करने वाले सदगुरु उन पर कृपा करते हैं। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबण सिरजन हार, अरे सुरत शिला पर धोइए निखरे ज्योत अपार। मैंने तो ज्योति के प्रसंग में कुछ कहा है, और ज्योति तक ही ज्योति, तो जो ज्योति स्वरूप बैठे हुए हैं महाराज, अभी आपने जब जितने भी इंतजारी होगी उनके मुखार बिंद से जो शब्द निकलेगा वो बाण की तरह, और वो आपको विमान पर चढ़ा करके आनंद के मार्ग पर ले जाएगा, जैसे कुमार्ग से निकाल करके सुमार्ग की ओर ले जाएगा। संत समागम हरि कथा, ये जो समागम हो रहा है, बड़े बड़भागी लोग आकर के वो अमृत पान करते हैं, और संत उनको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं कि जो रुआ जहां पधारी हैं उन्हें ये कहा जाता है चरण जीव रहो, और स्वस्ति वाचन में आनंद है, और आनंद भया ओम ध्रुव शांति। तो शांति के पूर्वक विजय। अब मैंने आपका टाइम नहीं लेना, तो मैं आपका बड़े धन्यवाद हूँ। बोल गुरु महाराज की, बोल सांचे दरबार की, सब संतों महंतों की।